Dear students, today in the class of web technology, we will study the next element of list tag, that is ordered list. In previous lecture, we studied about the unordered list, or in this type list we have seen the examples, and also we have discussed about the type attribute of unordered list. In today's we will study ordered list. स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे ऑर्डर लिस्ट होती क्या है। जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कल मैंने बताया था कि जिसमें कोई भी नंबरिंग ना हो, यानी 1 2 3 4 करके ऐसे लिस्टिंग ना हो, ठीक है, या ABCD के उस पर बे तरीके से लिस्टिंग ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड के तरीके से लिस्टिंग ना हो, वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। अब जहाँ पर लिस्टिंग ऑर्डर्ड होगी तो वहाँ या तो वो 1 से स्टार्ट होगी, या A स्मॉल a कैपिटल A फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब उसकी कोई नंबरिंग ज़रूर होगी, ठीक है। उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर आइटम्स इन ए नंबर्ड लिस्ट इंस्टेड ऑफ बुलेट्स, जब आप अपने आइटम्स को एक नंबर लिस्ट के तौर पर रखना चाहते हैं, बुलेट में ना रखकर नंबर लिस्ट पर रखना चाहते हैं, देन HTML ऑर्डर लिस्ट विल बी यूज्ड। तब HTML में जो ऑर्डर लिस्ट है इसको हम यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट के टैग को यूज़ करते हैं। दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग OL टैग। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। कल जैसे कि 3 टैग के बारे में बताया था लिस्ट में, देखिए UL, OL और DL। तो आज कल हमने UL की बात की थी, यानी अनऑर्डर लिस्ट की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। तो दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग OL टैग, यानी ऑर्डर लिस्ट टैग के द्वारा हम इस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। द नंबरिंग स्टार्ट एट वन एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर ईच सक्सेसिव ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट टैग्ड विद लिस्ट टैग, ठीक है। इनका कहने का जो नंबरिंग है, जो स्टार्टिंग जो है, नंबरिंग की स्टार्टिंग 1 से होती है और इंक्रीमेंट होती चली जाती है एक के बाद एक सक्सेसिव ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। A1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके साथ वो इंक्रीमेंट होते हुए चली जाती, तो ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब इसको हम किसी भी पेज में, वेब पेज में या डॉक्यूमेंट में, वेब डॉक्यूमेंट में कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसकी कोडिंग के बारे में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले डॉक टाइप HTML, जो कि हम जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें लिखते हुए आए हैं अब तक, ठीक है। ये क्या है, HTML का जो वर्जन है उसको इंडिकेट करता है। देन HTML टैग कंपलसरी टैग है, जैसे कि हम सब में यूज़ करते हुए आए हैं। देन हेड टैग के बाद हम टाइटल टैग में आएंगे, और टाइटल टैग यहाँ क्या दिया है हमने, ऑर्डर लिस्ट है तो ऑर्डर लिस्ट का हमने टाइटल टैग दे दिया है, टाइटल टैग ऑर्डर लिस्ट दे दिया। फिर हमने क्या किया, टाइटल टैग को क्लोज़ किया। टाइटल टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो ये एज ए टाइटल हमारा डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो टाइटल टैग को क्लोज़ किया। जितने भी हमारे पेयर टैग होंगे तो उनकी क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। ओपनिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं तो क्लोजिंग टैग का भी आपको यूज़ करना होगा। किसमें, केवल पेयर्ड टैग जो है, ठीक है, जो पेयर में काम करते हैं, जिनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। देन हेड टैग को भी हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम बॉडी टैग में आ जाएंगे। बॉडी टैग में आने के बाद ऑर्डर लिस्ट का एक हमने एलिमेंट लिया है, ओ टैग जो है OL टैग लिया, और उसके अंदर लिस्टिंग करने वाले जितने भी आइटम थे उन्हें लिस्टिंग LI टैग के थ्रू यहाँ इंडिकेट कर दिया है। जैसे इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, श्रीलंका, LI इंडिया, क्लोज LI टैग, इस तरीके से चारों जो कंट्रीज़ हैं उन्हें इंडिकेट कर दिया है। और उसके बाद ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है OL टैग, उसे क्लोज़ कर दिया, ठीक है। और फिर बॉडी टैग और HTML को भी हमने क्लोज़ कर दिया। क्लियर, ये एग्जांपल आपको समझ, उसमें क्या किया था, यहाँ पर UL लिया था और यहाँ OL लेना, बस और कोई चेंजेस नहीं करना, वो खुद समझ जाएगा HTML की ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है या अनऑर्डर लिस्ट की बात की जा रही है। जब ये
होने के बाद जब रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके का होगा, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ऑर्डर लिस्ट जो कि हमने यहाँ पर टाइटल दिया था, तो पेज का टाइटल यहाँ आएगा, ऑर्डर लिस्ट जो भी होगा हमारा वेब पेज जिस पर हम ओपन करेंगे ब्राउज़र, उस पर ये टाइटल हमारा आएगा ऑर्डर लिस्ट का। उसके बाद जो हमने एलिमेंट दिए थे या लिस्टिंग वाले आइटम्स दिए थे वो 1 2 3 4 करके यहाँ ऑर्डर लिस्ट में आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑर्डर जो है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे यहाँ कोई टाइप तो हमने दिया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 1 2 3 4 ही होता है, मतलब ये नंबर ही हमारे बाय डिफ़ॉल्ट लिस्टिंग सिंबल्स या नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं इसके टाइप की। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट, ऑर्डर लिस्ट का जो टाइप एट्रीब्यूट, जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट के बारे में बात की थी, उसी तरीके से इसमें भी टाइप एट्रीब्यूट होता है। यू कैन यूज़ टाइप एट्रीब्यूट फॉर ओएल टैग, ओएल टैग के लिए टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबरिंग यू लाइक, मतलब किस तरह की नंबरिंग आप पसंद करते हैं अपनी लिस्ट को देना, उसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ए नंबर, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो ये हमेशा जो लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट वो एक नंबर्स में ही होती है, जैसा मैंने अभी बताया था 1 2 3 4 इस तरीके के फॉर्म में हमारी लिस्ट प्रेजेंट हुई थी, तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट केस था। ठीक है, फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शंस, इसके जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉसिबल ऑप्शन है वो है ओएल टाइप 1, यानी कि 1 2 3 जो कि डिफ़ॉल्ट है हमारा। ठीक है, ओएल टाइप हमारा जो कि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ओएल टाइप 1 यानी कि जो भी हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे या आइटम होंगे उनके अकॉर्डिंग 1 एक एक इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता है, न्यूमेरल्स बेस्ड डिफ़ॉल्ट केस होता है ये। ठीक है, अगर हम कोई भी टाइप नहीं देंगे ऑर्डर लिस्ट का तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिफ़ॉल्ट केस को एक्सेप्ट करेगा और इसी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग करेगा। देन ओएल टाइप फर्स्ट, दिस इज अपर केस अपर केस न्यूमेरल है। जब भी हम नंबर को फर्स्ट सेकंड थर्ड इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किसी भी लिस्ट के आइटम्स को, तो हम इसका यूज़ करेंगे ओएल टाइप फर्स्ट का। ओएल टाइप आई मतलब ये स्मॉल जो फर्स्ट का सिंबल होता है वो है लोअर केस न्यूमेरल्स हैं, जो अगर स्मॉल में हमें करना हो, लोअर केस में करना हो तब। ओएल टाइप ए मतलब अल्फ़ाबेट या लेटर हमें देने हो कैपिटल और कैपिटल देने हो तो अपर केस लेटर्स का यूज़ करेंगे, और ओएल टाइप ए अगर लोअर केस देना हो तो लोअर केस लेटर का, जैसे ए इसमें दिया है आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके से इसमें यूज़ करेंगे। आप इसे ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से यूज़ करना है, और घर पर भी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, वेयर फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज़ ओएल टाइप 1, जो बाई डिफ़ॉल्ट है उसी को हमने ले लिया है। ठीक है, तो इस बाई डिफ़ॉल्ट लिया है तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। डॉक टाइप एचटीएमएल हेड टाइटल जो मैंने दिया है, ऑर्डर लिस्ट टाइप का टाइटल दे दिया, हेड को क्लोज करेंगे। बॉडी में जब आएंगे तब हम ओएल यहाँ लिखते थे ऑर्डर लिस्ट, वहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे कि हमें टाइप क्या देना है। ठीक है, टाइप क्या है, इनमें से हम कौन सा टाइप अपने लिस्टिंग के लिए चुनना चाह रहे हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, वो टाइप यहाँ दे देंगे। बाई हमने क्या किया है, जो फर्स्ट वाली है डिफ़ॉल्ट केस वाली फर्स्ट है जो, उसे दे दिया है हम, और बाकी लिस्टिंग कर दी जितने भी एलिमेंट हैं, इंडिया इंग्लैंड अमेरिका श्रीलंका जो भी एलिमेंट है, और उसके बाद ओएल टैग को क्लोज़ कर दिया और बॉडी टैग और एचटीएमएल को क्लोज़ कर दिया। ये देखिएगा आप इस कैसे लिस्टिंग की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम अपने
जो भी नंबर नुमेरल्स हैं या लेटर्स हैं उन्हें अपना लिस्टिंग का बुलेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सब करने के बाद जब इसका एग्जाम्पल हम ये कोडिंग करने के बाद अगर हम डिस्प्ले कराएंगे इसे तो रिज़ल्ट क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा रिज़ल्ट आएगा दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिज़ल्ट। इस तरीके का रिज़ल्ट ऑर्डर लिस्ट टाइप जो कि हमने टाइटल दिया था वो आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 क्योंकि यहाँ 1 से टाइप हमने स्टार्ट किया है 1 से, तो 1 उसके बाद एक इंक्रीमेंट 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो 4 आइटम है हमारे, 4 हो गए 1 2 3 4। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम टाइप चेंज कर देंगे, अगर मान लीजिए टाइप फर्स्ट कर दिया, टाइप ये कर दिया फर्स्ट, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से स्टार्ट होंगी। ठीक है। उसके बाद अगर ए कर दिया, मान लीजिए ये ए दे दिया टाइप में ए दे देंगे तो ये जो एलिमेंट है वो हमारे ए बी सी डी ई जितने भी आइटम्स होंगे उस तरीके से हमारे वो इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे। तो ऑर्डर लिस्ट के टाइप में हम क्या करते हैं कि अपने जो भी ऑर्डर की लिस्ट हैं उसको हम जैसा चाहें, मतलब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो नंबरिंग उन्हें दे सकते हैं। ठीक है। लिस्ट के आइटम्स को, ठीक है, जो हमें ज़रूरत है, चाहे नंबर्स देने हो, चाहे हमें अपर केस नुमेरल्स देने हो, लोअर केस नुमेरल्स देने हो, अपर केस लेटर्स देने हो या लोअर केस लेटर्स देने हो, वो अपने हम आइटम जो भी है हमारी लिस्ट के उन्हें हम प्रोवाइड करा सकते हैं और लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप समझ ही गए हो किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ मैंने OL टाइप 1 किया है डिक्लेयर, तो इन्हीं चीज़ों को डिक्लेयर करके 1 भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट भी कर सकते हैं, लोअर केस नुमेरल फर्स्ट भी कर सकते हैं, कैपिटल ए कर सकते हैं, स्मॉल ए कर सकते हैं। उसी से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी जो भी हमारे लिस्ट के आइटम होंगे उनकी। इस तरीके से जैसे मैंने बंद दिया तो इस तरीके से स्टार्ट हुई, बाकी और को देंगे तो उससे आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी और यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखते हुए चले जाएंगे। वी कैन यूज़ द टाइप ऑफ ऑर्डर लिस्ट सेम एज एबव पैटर्न। जितने भी ऑर्डर लिस्ट के टाइप हैं उनको सबको हम एज इसी एबव पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।